हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। फिल्म की शुरुआत में हम एक कपल देखते हैं जो गाड़ी में होते हैं। वो अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी वो देखता है सामने से एक बेकाबू कार तेज रफ्तार में आ रही है। उस गाड़ी की वजह से कपल की कार क्रैश हो जाती है। तभी एक शख्स उस कार से लड़की को निकालता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। हम देखते हैं एक गाड़ी पहाड़ पे एक सुनसान कैबिन के सामने आके रुकती है। उस गाड़ी में से एक शख्स उतरता है और एक लड़की की लाश को घसीटकर भीतर ले जा रहा होता है। ये वही लड़की होती है जो कल रात उसने उस कार से निकाली थी। उस शख्स का नाम कार्लोस है। वो दोहरी जिंदगी जीता है। वो एक टेलर भी है और एक सीरियल किलर भी। कार्लोस उस लड़की की लाश को एक टेबल पे सुला देता है और उसके कपड़े उतारता है। फिर वो जाता है और अपने सारे धारदार हथियारों में से एक हथियार ले आता है। वो उस लड़की को पहले हाथ से टच करता है और फिर स्निफ करता है। उसके बाद वो उस लड़की को उस हथियार से काट देता है और अपने घर को निकल जाता है। घर जाने से पहले वो अपनी गाड़ी वॉश करवाता है। घर पहुंचकर हम देखते हैं कार्लोस अपने साथ लाए हुए बैग को खोलता है। इस बैग में उस लड़की के फ्लैशेस थैलियों में रैप किए होते हैं। फिर वो एक एक करके सबको फ्रिज में डाल देता है। हम देखते हैं सुबह कार्लोस का एक शॉप भी है जहां वो एक टेलर का काम करता है। रात बारिश हो रही होती है। कार्लोस अपनी बिल्डिंग के नीचे होता है। तभी वो देखता है बिल्डिंग में एक नई लड़की आई है। कार्लोस को वो गुड इवनिंग कहती है। फिर कार्लोस उसे देखने लगता है। शायद कार्लोस को उसका अगला शिकार मिल गया था। कार्लोस देखता है वो अपना बैग लेकर सीढ़ी पर नहीं चल पा रही थी। कार्लोस उसका सामान ले जाने में उसकी मदद करता है। वो लड़की अपना नाम अलेक्जेंड्रा बताती है। कार्लोस कहता है मैं नीचे के फ्लोर पे रहता हूँ। कार्लोस जाने लगता है पर उसे अलेक्जेंड्रा का ही ख्याल आ रहा होता है। कार्लोस अपने घर में अपनी खिड़की से देखता है अलेक्जेंड्रा किसी से फ़ोन पे बात कर रही होती है। फिर कार्लोस जाता है फ्रिज में से फ्लैश का टुकड़ा निकालता है। ये वही लड़की का फ्लैश होता है। वो उसे फ्राई करता है और फिर डिनर पे बैठ जाता है। कार्लोस एक कैनिबल होता है जो इंसानी मांस खाते हैं। कार्लोस को डिनर करते वक्त भी बस अलेक्जेंड्रा का ही ख्याल आ रहा होता है। सुबह कार्लोस अपने शॉप पे होता है। वो देखता है बाहर अलेक्जेंड्रा गाड़ी से अपना सामान उतार रही है। रात में हम देखते हैं कार्लोस कुछ काम कर रहा होता है। तभी वो देखता है अलेक्जेंड्रा खिड़की पे है और वो कार्लोस को देखती है और अपने कपड़े उतारने लगती है। कार्लोस ये देख के और बेचैन हो जाता है। कार्लोस सुबह शॉप पर काम कर रहा होता है। तभी वो देखता है बाहर अलेक्जेंड्रा खड़ी है जो उसकी तरफ देख रही है। वो कार्लोस के शॉप में आ जाती है और कहती है ये जगह बहुत खूबसूरत है। वो कहती है जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ ज़्यादा टेलर नहीं थे। कार्लोस उसे कपड़ों के बारे में बताने लगता है। अलेक्जेंड्रा कहती है मैं तुम्हारे कस्टमर के लिए एडवर्टाइजमेंट लेकर आई हूँ। मैं मसाज करती हूँ हर तरह के। अगर तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो तो अपने कस्टमर तक यहाँ पहुँचा देना। कार्लोस कहता है ठीक है। अलेक्जेंड्रा कहती है अगर तुम एक बार ट्राई करना चाहते हो तो आ सकते हो। कार्लोस कहता है मसाज मुझे पसंद नहीं है। अलेक्जेंड्रा कहती है तो तुम मेरी मदद करोगे इस काम में। कार्लोस कहता है तुम अपने पैम्पलेट्स यहीं छोड़ दो, मैं सबको इन्फॉर्म कर दूंगा। और वो वहाँ से चली जाती है। रात में कार्लोस अपने बिल्डिंग के बोर्ड पे अलेक्जेंड्रा की एडवर्टाइजमेंट लगा देता है। कार्लोस देखता है अलेक्जेंड्रा के घर से काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं। कार्लोस देखने चला जाता है। अलेक्जेंड्रा कहती है मेरा अभी फाइट हुआ है और मैं चाहती हूँ कि तुम पुलिस को फ़ोन करो। वो कहती है तुम पुलिस को सब बता देना जो तुमने देखा। कार्लोस कहता है मैंने कुछ नहीं देखा। अलेक्जेंड्रा पुलिस को कॉल करने जाती है। तब कार्लोस उसे रोक लेता है और कहता है मुझे इस मैटर में नहीं फंसना है। अलेक्जेंड्रा कहती है मुझे प्यास लगी है, कुछ पीने के लिए चाहिए। कार्लोस उसे अपने घर ले जाता है। वो कहती है तुम्हारे पास बियर है। अलेक्जेंड्रा फ्रिज खोल के देखती है और कहती है इसमें तो सिर्फ मीट है। कार्लोस उसे कहता है फ्रिज बंद करने के लिए। अलेक्जेंड्रा उसकी तरफ देख के कहती है तुम सिर्फ मीट रखते हो, इसके अलावा और कुछ नहीं खाते हो। कार्लोस उसे फिर से कहता है फ्रिज बंद करने के लिए। अलेक्जेंड्रा फ्रिज बंद कर देती है। कार्लोस उसे पानी देता है पीने के लिए। कार्लोस अलेक्जेंड्रा को वहां से जाने के लिए कहता है। अलेक्जेंड्रा कहती है तुम उनमें से हो जो सिर्फ लड़कियों को देखना पसंद करते हैं।
कार्लोस कहता है मुझे कोई मुसीबत नहीं चाहिए, तुम यहाँ से जा सकती हो। अलेक्जेंड्रा कहती है तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी है तो ठीक है, और वो जाने लगती है। कार्लोस उसे रोक लेता है और कहता है मैं पुलिस स्टेशन चलता हूँ तुम्हारे साथ। फिर वहाँ से हमें दूसरे दिन का वक्त दिखाया जाता है। कार्लोस ने अलेक्जेंड्रा को भी मार दिया होता है। 2 दिनों बाद कार्लोस के दरवाजे पे कोई आता है। वो अलेक्जेंड्रा की ट्विन सिस्टर होती है, नीना। वो कहती है अलेक्जेंड्रा कुछ दिनों से मिसिंग है, वो तुम्हारे ऊपर वाले फ्लोर पे रहती है, क्या तुमने उसे देखा है या उससे कभी बात की हो? 2 दिन पहले ही उसके अपार्टमेंट में हम दोनों की बहस हो गई थी, उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। कार्लोस उसे अंदर बुलाता है और कहता है मेरा एक पुलिस फ्रेंड है, मैं उससे बात करता हूँ। कार्लोस पुलिस को कॉल करके अलेक्जेंड्रा की मिसिंग रिपोर्ट दे देता है। कार्लोस देखता है एक दिन एक आदमी आके अलेक्जेंड्रा के डोर पे नॉक कर रहा है। वो अलेक्जेंड्रा का बॉयफ्रेंड होता है। कार्लोस रात काम कर रहा होता है। नीना उसे देख रही होती है खिड़की से। कार्लोस भी उसे देखने लगता है। नीना दूसरे दिन कार्लोस के घर आती है। वो पूछती है उस पुलिस वाले ने कुछ बताया? कार्लोस कहता है वो पुलिस वाला कुछ हफ्तों के लिए बाहर है। कार्लोस उसे घर में अंदर आने के लिए कहता है। नीना बताती है कि अलेक्जेंड्रा अपने पेरेंट्स के पैसे लेकर भागी थी, इसीलिए उस दिन आर्ग्यूमेंट हो रही थी मेरे और उसके बीच में। कार्लोस कहता है तुम अपने होम टाउन जा सकती हो, मुझे जैसे ही उसका पता चलेगा मैं तुम्हें बता दूंगा। नीना कहती है उसके पास पैसे हैं, मुझे उन पैसों की ज़रूरत है। दूसरे दिन दोनों पुलिस स्टेशन से आ रहे होते हैं। कार्लोस कहता है तुम्हारी बहन के पास कितने पैसे थे? नीना बताती है 3000 यूरोस। कार्लोस कहता है मैं तुम्हें दे सकता हूँ। नीना कहती है पर पता नहीं मैं तुम्हें लौटा पाऊंगी या नहीं। दूसरे दिन कार्लोस नीना को पैसे लाके देता है। शाम को नीना कार्लोस के शॉप पे आती है। नीना को लगता है ये पैसे कार्लोस ने अलेक्जेंड्रा के कहने पे उसे दिए हैं। नीना पूछती है क्या तुम्हें पता है अलेक्जेंड्रा कहाँ है? कार्लोस कहता है मुझे नहीं पता, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। फिर वो दोनों बाहर चले जाते हैं। नीना कहती है तुमने मुझे पैसे दिए, मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। नीना कहती है मैं तुम्हें थाई मसाज देना चाहती हूँ, क्या तुम पसंद करोगे? कार्लोस नीना के अपार्टमेंट में जाता है। नीना कार्लोस को मसाज देती है। फिर कार्लोस वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन हम देखते हैं कार्लोस बीच पे एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। वो बीच पे देखता है एक लड़की बैठी हुई है, उसका बॉयफ्रेंड भी उसके साथ होता है। शाम हो जाती है। वो दोनों कपल बीच पे नहाने लगते हैं। तभी कार्लोस उनकी गाड़ी में बैठ जाता है। उसका बॉयफ्रेंड देखता है और अपनी कार के पास जाने लगता है। तभी कार्लोस उस पे गाड़ी चढ़ा देता है। उसकी गर्लफ्रेंड डर जाती है और कार्लोस आकर उस लड़की के सामने खड़ा हो जाता है, पर वो लड़की बाहर नहीं आती पानी से। रात हो जाती है और कार्लोस उसके निकलने का वेट कर रहा होता है। बाद में वो लड़की डूब जाती है और कार्लोस अपना शिकार नहीं कर पाता। फिर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन नीना कार्लोस के शॉप पे आती है। वो कहती है बीच से पुलिस को एक बॉडी मिली है, उन्होंने आइडेंटिफाई करने के लिए बुलाया है। वो देखते हैं उस लड़की को। नीना कहती है ये मेरी सिस्टर नहीं है। दूसरे दिन कार्लोस नीना के घर आता है। वो रो रही होती है। वो बताती है कि अलेक्जेंड्रा का बॉयफ्रेंड आया था, उसने कहा कि मैंने पैसों के लिए अपनी सिस्टर को मार डाला। कार्लोस उसे कंफर्ट करने लगता है। कार्लोस रात नीना के घर सो जाता है। सुबह वो नीना को देखता है और सोचता है नीना की जान लेने को। रात दोनों एक साथ डिनर करते हैं। कार्लोस दूसरे दिन नीना को अपने कैबिन हाउस पे ले जाता है। कार्लोस नीना के ड्रिंक में ड्रग डाल देता है, जिसे पीने के बाद नीना बेहोश हो जाती है। कार्लोस उसके कपड़े उतारकर उसे बाहर टेबल पे लाके सुला देता है। फिर वो अपना हथियार ले आता है जिससे उसने बाकी लड़कियों को मारा था। कार्लोस काफ़ी देर तक उसे छूकर देखता है। शायद कार्लोस ने अपना मन बदल लिया था। सुबह हम देखते हैं नीना बिस्तर पे होती है, उसे होश आता है। वो कार्लोस को अपने पास बुलाती है। फिर दोनों एक साथ सो जाते हैं। शायद कार्लोस अब नीना से प्यार करने लगा था। रात कार्लोस नीना को बताता है कि उसकी सिस्टर को उसने ही मारा था और उसने बहुत सारी लड़कियों को मारा है, पर नीना को उसकी बात पे विश्वास नहीं होता। पर बाद में नीना को यकीन हो जाता है। घर जाते वक्त नीना कार को क्रैश करवा देती है, पर हम देखते हैं उस एक्सीडेंट में नीना की डेथ हो गई है और कार्लोस बच गया है। कार्लोस नीना की मौत पे इमोशनल हो जाता है
और फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।